जय हिंद। एक और कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, सीमैक मैक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके कंपनी का नाम है भाई। देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन वैल्यूएशंस वगैरह पे लेकर आ रहे हो, प्राइस बैंड कितना है, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस वगैरह कितना है, ईपीएस हो गया, पी रेशियो हो गया, बुक वैल्यू हो गया, डेट, ये वो सब देखने के बाद पता चलेगा पैसा किस लिए उठा रहे हो, हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या अप्लाई करना है या नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूएस और ईरान का वॉर, डबल ईएमएस स्ट्रैटेजी, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स, मार्केट वोलेटिलिटी, ओमनीटेक आईपीओ, तीनों आईपीओ का कंपैरिजन वगैरह करा था, तो सारे वीडियोस हो गए। स्ट्रैटेजी, आईपीओ, ब्रेकआउट्स, मोमेंटम सब ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। शुरू करते हैं सीमैक मैक्ट्रॉनिक्स के साथ। कुछ बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। 4 मार्च से 6 मार्च के लिए आईपीओ ओपन होने वाला है। 11 मार्च को ये लिस्ट होने वाला है। उसके बाद फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा है इन्होंने 1287 से 1352, बिल्कुल ऑड फिगर निकाली है, 1350 नहीं, 1352। 11 शेयर से एक बंडल में रखे। ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा। कहते हैं भैया 1087 करोड़ रुपए हम उठाने वाले हैं, राउंड ऑफ में 1100 करोड़ रुपए उठाएंगे और एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर एग्जिट, एफआईआई, डीआईआई, वीसीज वगैरह को एग्जिट मिलने वाला है। मेरे लिए तो पहला सेटबैक ही ये हो जाता है कि यार। नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। 4 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 6 मार्च को आईपीओ क्लोज होगा, फिर उसके बाद सैटरडे संडे लग गया, 9 मार्च को अलॉटमेंट आएगी, 10 तारीख को रिफंड और शेयर्स, और प्रोबेबली 11 तारीख को बोलते हैं जी लिस्टिंग होगी। कैटेगरी की वाइज बात करते हैं तो क्यूआईबी को 50 है, रिटेल वालों को 35 है। चलिए बढ़िया है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट्स वगैरह में है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी रिटेल वालों को एक लॉट मिलने वाला है 14,872। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। मैं आपको एक ब्रो टिप देता हूं, अगर आप कभी भी बिल्कुल श्योर शॉट है तो भैया इसका जीएमपी 40-50% वगैरह चल रहा है, बढ़िया है, आपके पास फंड्स हैं, रादर देन आप 1+1+1+1 एंड सो ऑन, मतलब आप 10 अकाउंट से एक 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 एक, एक लॉट लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर है अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। इसमें एटलीस्ट प्रो राटा में कुछ ना कुछ एक बारी को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, अब समझेंगे बिजनेस मॉडल कंपनी का। Incorporated in 2007, CMAC Mechatronics Limited is a Pune-based technology company specializing in control electronics. It designs and manufactures powertrain controllers, motor control products, and integrated starter generator solutions for automotive and industrial applications. तो यानी कि 99% काम क्या है, B2B। The company focuses on innovation through patented sensorless motor control technology, enabling precise performance without external sensors हो गया, closely with the major with OEM हो गया, फिर उसके बाद offering reliable and sold solutions वगैरह हो गए, और कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में लिखे हैं जो 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, उन सब में ये प्रोडक्ट्स वगैरह काम आते हैं। अब भाई 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में और आप तो बनाएंगे नहीं, वो मारुति, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और इन सब का काम है, तो प्रोबेबली यही इनके क्लाइंट्स वगैरह रहेंगे। जैसा आप यहां पर देख सकते हो, रिक्शॉज, ईएलसीवीज हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई बाइक, स्मॉल व्हीकल्स, ई स्कूटर्स, इन सब में इनके प्रोडक्ट्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, देखिए तो ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है। अब ऑटो इंडस्ट्री को पार्ट्स चाहिए तो ये सप्लाई करेंगे। हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स पर। देखो फाइनेंशियल्स पे मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, हर बारी की तरह मेरा जो फाइनल टू फाइनल वर्डिक्ट होता है वो मैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, जो हमारी बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है उस पर मैं अपडेट करता ही करता हूं। जैसे ये देखिएगा, यहां पर मैंने डाला था भाई गॉर्डियम आईवीएफ जो है लो सब्सक्रिप्शन है, मार्केट वोलेटाइल है, बेटर टू अवॉइड, 2 से 4% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। मैंने पर्सनली नहीं लगाया था। और एसएमई आईपीओ भी मैं अपडेट करता हूं। मेनिलम इंडस्ट्रीज मैंने कहा था भाई अवॉइड कीजिए, ज्यादा कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या हुआ, देखिए गॉर्डियम आईपीओ 2 से 4% एक्सपेक्ट करा था, 0.5% के आसपास लिस्ट हुआ, और मेनिलम 13% लॉस पे हुआ। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है जहां पर सब कुछ फ्री है, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ऑप्शन कॉल्स हो गए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे 1 बजे जब आईपीओ क्लोज होने वाला होता है तो हम लोग क्यूआईबी नंबर देखते हैं, एचएनआई नंबर्स वगैरह देखते हैं, मार्केट फैक्टर इन करते हैं, और कोई आईपीओ आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब देखने के
बाद मैं यहां पर एक फाइनल वर्डिक्ट भी डाल देता हूं। चलिए इनके नंबर्स पर आते हैं, फटाफट से समझते हैं इनकी क्या कहानी है। एसेट्स 331 करोड़, 402 करोड़, 500 करोड़ और 670 करोड़ के आसपास। तो एसेट्स तो डबल हो गए, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। बट एसेट्स कैसे डबल हुए समझेंगे। इनकम 429 करोड़, जिसमें सिर्फ 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 2% प्रॉफिट। अच्छा, इनकम ग्रो कर गई 535 करोड़, प्रॉफिट डिप आ गया 1% पैट मार्जिन। फिर उसके बाद अब अच्छा खासा ग्रोथ आया, जब 662 करोड़ आए तो कहते हैं जी 47 करोड़ के आसपास हो गई, नियरली 7.5% के पैट मार्जिन। क्या मैसिव जंप लिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर 775 की ग्रोथ हो गई, और अब की बार ये तो 3 क्वार्टर की है, 31 दिसंबर तक का है, हमारे पास 1 क्वार्टर का डेटा और आएगा, तो प्रोबेबली ये 85 करोड़ के आसपास टच कर पाएंगे। चलिए अच्छी बात है कि भाई लॉस मेकिंग नहीं है, और प्रॉफिट में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है, एसेट्स में ग्रोथ आई है, इनकम में ग्रोथ आई है। बोरोइंग्स की तरफ देखता हूं तो देखो यहां पर 109 करोड़ थोड़ा सा बड़ा था, 150 ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया सीधा 100 करोड़ से 49, और फर्दर रिड्यूस कर दिया 46। क्या बढ़िया डेट टू इक्विटी रेशियो नजर आ रहा है, मजा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे देखते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 22-20 बैलेंस्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 अच्छा है, डेट टू ऑलमोस्ट नीली हो गया, पैट मार्जिन 10% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 14 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है टेबल पर ना कुछ ज्यादा इन्होंने छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए। ईपीएस की बात करते तो रहने वाला है 21 का, पी रेशियो 62 का, क्योंकि नंबर सुधर गए, पहले 126 था भैया, इसीलिए ये आधा हो गया। जो 40 करोड़ के आसपास इनकम थी वो सीधा 70 के आसपास पहुंच गई। प्रमोटर होल्डिंग रह गई 26 के आसपास, और बाद में ये फर्दर डाइल्यूट हो जाएगी, जो रह जाएगी 22% के आसपास। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गाड़ी एकदम से चल रही थी, एकदम से बम्प आ गया, और वो था प्रमोटर होल्डिंग 26% के आसपास। चलते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में, क्योंकि देखो पैसा तो किस लिए उठा नहीं रहे, ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू तो है नहीं, पूरा का पूरा ओएफएस इनफैक्ट आई शुड से, राइट। तो पैसा तो ऑब्जेक्टिव देखने का फायदा नहीं है, हम जाएंगे इसके पीयर कंपैरिजन पे। तो कौन कौन आया सामने, सीमैक हो गया, फिर उसके बाद बॉश हो गया, जेडएफ हो गया, सोना बीएलडब्ल्यू हो गया, स्कॉल्फर हो गया। ईपीएस की बात करें, कहते हैं जी हमारा 10 है, बाकी सबका 683, बाप रे 242, 10 के आसपास, 60 के आसपास। सिर्फ एक सोना का कट्टू कट है, बाकी सब इससे मल्टीपल्स में चल रहे हैं, हिसाब भी नहीं है। पी रेशियो की बात करते तो कहते हैं जी हमारा पी रेशियो 62, बॉश इससे कम 51, जेडएफ इनलाइन 62, फिर उसके बाद सोना 53 इससे कम, और स्कॉल्फर 64। पी रेशियो इन लाइन में लेकर आए उस हिसाब से तो। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15, 15, 15, 10, 17 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू वही कहते हैं हमारा 14, आधा 7, 9, 6, 11, जबकि बॉश का शेयर इतना महंगा है, इतना एक अच्छी खासी रैली दी है। ये उस टाइम नंबर देख के आइडिया लग गया था कि यार 14 का प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या बन रहा है। ऑलराइट, सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, बॉश ने एक अच्छा खासा परफॉर्म वगैरह करके दिखाया। B2B में है तो मार्जिन्स तो डिप हुए, बट मार्जिन्स ने क्या वापस से पिकअप लिया भाई साहब, 2 से 1 और 1 से लेकर 10% के आसपास। नेगेटिव भी सुन लो, प्रमोटर होल्डिंग बहुत डाइल्यूट हो गई। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा ओएफएस लेकर आए हो, थोड़ा बहुत भी फ्रेश इशू नहीं है कि एक और आर्म खोल लेते, वर्टिकल खोल लेते, मार्केटिंग कर लेते, ऑर्गेनाइजेशन में लगा लेते, एक्विजिशंस वगैरह कर लेते, कुछ नहीं। पूरा का पूरा 1100 करोड़ का ओएफएस लेकर आए हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं, आंसर इज नो। रीजन इज क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने दो, तब पता चलेगा क्या ये मार्जिन जो बड़े हैं क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नंबर 1। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखो उस बीच में और कोई आईपीओ तो आ नहीं रहा। मार्केट इजराइल ईरान की वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा वोलेटाइल रहने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर 5-10x के आसपास ही ओवर सब्सक्रिप्शन बनने वाला है। अब लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो ज्यादा बंपर गेन में लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 2-4% के आसपास ही मैं लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो एज ऑफ नाउ तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं, रिपीट करता हूं,
एज ऑफ नाउ मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मे बी QIBs आ जाते हैं लास्ट मूवमेंट पे, HNI आ जाते हैं, ये कुछ अनाउंस कर देते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है, मार्केट ज्यादा बुलिश हो जाता है, तो मैं डेफिनेटली हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा। नहीं करता हूं तो समझ जाइएगा कि मेरी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स है कि मैं IPO में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। दोस्तों ये थे CMAC मैक्ट्रॉनिक्स IPO के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे अपना एक फेयर वर्डिक्ट और रिव्यू दिया सब कुछ चीजें चेक करने के बाद। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.